पहले इत्तेहाद और अब शदीद तर इख्तलाफात। सेनेट में अपोजिशन बढ़ गई, पीडीएम और पीपल्स पार्टी के रास्ते जुदा। ऐवान में नून लीग, जेयूआई और दीगर जमातों की ग्रुप बंदी। अपोजिशन लीडर के इंतखाब पर एहतजाज। 27 लोग अलग अपोजिशन के तौर पर किरदार अदा करते रहेंगे। आजम तारड़ अलग नशिस्तें देने का मुतालबा। तोहफा बहुत खूब। तशरीफ रखें सर साहब, तशरीफ रखें। उनके बाद आपको मौका देंगे, हाउस का माहौल खराब ना करें जनाब। तशरीफ रखें, आपको तशरीफ रखें। सेनेटर दिलावर खान साहब, दिलावर खान साहब तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। पास भी है तारड़ साहब, मेरी गुजारिश है कि आपके साथी तीनों को मैं एक्स्ट्रा सीट्स नहीं लगा सकता, जो जिस पार्टी की नुमाइंदगी है उसके मुताबिक जरूर देंगे। ऑपोजिशन लीडर बनाने के लिए 5 तोहफे भिजवाए गए। आजम नजीर तारड़ के रिमार्क्स पर सेनेट में शोर शराबा। गिलानी के हिमायती सेनेटर्स और हुकूमती अरकान का एहतजाज। ऐवान का माहौल खराब ना किया जाए, चेयरमैन सेनेट की वार्निंग। अभी तो उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है, नोटिस का हमें जवाब ही नहीं दिया। तो जब पार्टी जवाब देगी उसके बाद कोई कमेंट करेंगे। हम तो अभी तक उनके साथ हैं, पीडीएम का हिस्सा है। शो कॉज में क्या पूछा गया है मुझे नहीं पता, वो तो चेयरमैन ने कहा। पीडीएम की तरफ से भिजवाए गए नोटिस का अभी जवाब नहीं दिया, बाकी मामलात बाद में तय होंगे। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। तमाम अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। हुकूमत को मुश्किल हुई तो उनकी आवाज भी बनेंगे। अपोजिशन लीडर का सेनेट में इजहार ख्याल। उसूलों की खिलाफ वर्जी पर पीडीएम का बड़ा एक्शन। फजलुर रहमान की मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस भिजवा दिए गए। दोनों जमातों को 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत। वजाहत मांगी है बीएपी से क्यों वोट लिए। शाहिद हकान अब्बासी। यूसुफ रजा गिलानी नाअहली केस की इलेक्शन कमीशन में समात। जियाले रहनुमा और अली हैदर गिलानी ने जवाबात जमा करा दिए। नाअहली की दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा। वीडियो में नजर आने वाले एमएनएज फहीम खान और जमील अहमद को भी नोटिस जारी। वजीर आज़म की ज़ेरे सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की बैठक। कुछ देर बाद सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इमरान खान मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर गाइडलाइंस देंगे। वजीर आज़म इमरान खान से शेख रशीद की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वजारत दाखिला से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल। वजीर आज़म ने कल अदालती निज़ाम पर हमला किया। अब पाकिस्तानी अवाम की किस्मत के फैसले क्या IMF करेगा। मईशत और खारजा पॉलिसी तबाह कर दी गई। मौजूदा दौरे हुकूमत में CPAC का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। आमदन से जायद असासे बनाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने राना सनाउल्लाह की मुस्तकिल जमानत मंजूर कर ली। 1 रुपए की बेनामी प्रॉपर्टी भी साबित नहीं हो सकी। हुक्मरान टोला सिर्फ सियासी इंतकाम ले रहा है। नाअहल हुकूमत के खिलाफ पीडीएम की तहरीक जारी रहेगी। लीगी रहनुमा। लीगी दरबारियों का मकसद शरीफ खानदान की तिजोरी की हिफाजत। शाहिद हकान कभी अपने बेटे के भारत में कारोबार पर भी रोशनी डालें। इसाक डार की जमीन बोझ की गई मईशत की बहाली का काम कर रहे हैं। शहबाज गिल का रद्द अमल। वज़ीर आला पंजाब से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और दीगर अमूर पर बातचीत। शिकस्त खुर्दा नासिर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट खत्म करने का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। काबीना इजलास भी मुल्तान में होगा। उस्मान बुज़दार।
परवेज इलाही की किसानों के बारे में इकदामात पर कड़ी तनकीद। पंजाब हुकूमत गंदुम नहीं खरीद रही तो फिर जिलावार पाबंदी किस बात की? बारदाना नहीं दिया जा रहा, काश्तकारों से बुरा सलूक कब खत्म होगा? स्पीकर पंजाब असेंबली। सेनेट के फ्लोर पर राहें जुदा, पीडीएम की रूह परवाज कर गई। जाली राजकुमारी गैर फितरी इत्तेहाद का मुर्दा जिस्म उठाकर फिर रही है। मरियम नवाज की बीमारी सिर्फ ट्विटर तक महदूद, जिल्लत और रुसवाई इनका मुकद्दर बन चुकी। फिरदौस आशिक अवान। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा से ट्रांसपोर्ट, ट्रेन, फजाई सफर बंद करने का मुतालबा। लोग आते जाते रहे तो वायरस मजीद फैल सकता है। सिंध में कोरोना की सूरत हाल दूसरे सूबों जैसी नहीं, अगर एहतियात ना की तो मामलात बिगड़ सकते हैं। सईद गनी। सेनेट में अपोजिशन की शहरियों को कोरोना वैक्सीन की मुफ्त फराहमी की करारदाद मंजूर, हुकूमती अरकान की मुखालिफत। बताया जाए पाकिस्तान ने अब तक कितनी वैक्सीन दरामद की है, शहरी रहमान का मुतालबा। बीमारी पर सियासत ना की जाए, वजीर ममलिकत अली मोहम्मद। खैबर पख्तूनख्वा में एक और डॉक्टर कोरोना का शिकार। डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद तौफीक मुहलिक वायरस से लड़ते हुए जान की बाजी हार गए। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 43 जाने ले गई। अब तक 14,821 अमवात, 24 घंटे में 4,323 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 6,92,221 शहरी मुतासर, 61,450 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 9.96% रिकॉर्ड। एनसीओसी का कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते इजाफे पर तशवीश का इजहार। पेशावर और स्वात को तरजीही बुनियादों पर ऑक्सीजन बेड्स की फराहमी। तमाम सूबों में सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन का आज से आगाज। यास्मिन राशिद की लाहौर में वैक्सीनेशन सेंटर, PKLI आमद, इंतजामात का जायजा। बुजुर्ग शहरियों का हुकूमती इकदामात पर एतमीनान का इजहार। सूबे में वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद बढ़ाई जा रही है, वजीर सेहत पंजाब। SOPs की खिलाफ वर्जी पर लाहौर इंतजामिया इन एक्शन। मजमूई तौर पर 26 दुकानें, रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल सील। पाबंदियां नजरअंदाज करने वालों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग। चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ एक्शन का असर। सप्लाई बंद होने से ओपन मार्केट में शुगर की किल्लत बरकरार। फैसलाबाद में चीनी की कीमत 110 रुपए किलो से भी बढ़ गई। शहरियों का नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। स्पेशली जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट हैं, जिनका काम ही छापे मारना है, उनको पहले से मौजूद पता है कि चीनी कहाँ में मौजूद, कहाँ स्टॉक पड़े हुए हैं, तो ये क्यों एक्शन नहीं लेते? गरीब आदमी है, जो मजदूर तबका है, ना उसको चीनी मिल रही है ना आटा है, लेकिन सबको सबसे ज़्यादा जो है वो चीनी का मसला है। चीनी चोर बैठे हुए हैं जो चीनी पे कब्जा किए हुए हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए इसका तो जो दे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, कराची में जमशेद रोड पर साल की सबसे बड़ी डकैती की वारदात हुई। मुल्जिमान बिल्डर के राइडर से 3 करोड़ के बॉन्ड्स लूटकर फरार हो गए। दुनिया न्यूज ने मुल्जिमान की CCTV फुटेज हासिल कर ली है। पुलिस का मौकिफ ये है कि 4 मोटरसाइकिल पर 6 मुल्जिमान मौजूद थे। बिल्डर के पास 3 रोज कबल 3 करोड़ रुपए की पेमेंट आई थी। नवीद कमाल से मजीद तफसीलात जानेंगे। नवीद, CCTV फुटेज मौसूल हो गई है, पुलिस मजीद क्या बताती है इस हवाले से? ये बिल्कुल रवां साल की अगर देखा जाए तो ये डकैती की सबसे बड़ी वारदात है। कैश लूटने के वाकयात होते रहते हैं। 3 करोड़ रुपए के जो है बॉन्ड लूटे गए हैं। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि राइडर के पीछे मुल्जिमान मौजूद हैं। वारदात जो है बैंक के बाहर की गई। पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। 4 मोटरसाइकिल पर ये 6 मुल्जिमान देखे जा सकते हैं। बिल्डर के पास 3 रोज कबल ये पेमेंट आई थी। पेमेंट जो है फी 25,000 रुपए, बॉन्ड में 3 करोड़ रुपए की ये पेमेंट थी। जी बहुत शुक्रिया आपका नवीद कमाल, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की खराबी सेहत का ये मामला है। मरियम नवाज की तबीयत फिर बिगड़ गई, ज़राए नून लीग का ये बताना है। मरियम नवाज को गले में शदीद दर्द है। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज ने कोरोना टेस्ट भी करवा लिया है। तफसीलात जान लेते हैं। इखलाक अहमद बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी इखलाक, बताइएगा कैसी तबीयत है मरियम नवाज की? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की तबीयत जो है वो एक मरतबा फिर बिगड़ गई है। ज़राए नून लीग के मुताबिक मरियम नवाज को गले के शदीद दर्द ने घेर लिया है और डॉक्टर्स ने मरियम नवाज को कोरोना टेस्ट जो है वो तजवीज़ कर दिया है, जिस पर उन्होंने डॉक्टर्स के कहने पर कोरोना टेस्ट जो है वो करवा लिया। अब उन्हें टेस्ट की रिपोर्ट की वो मुंतज़िर है, जबकि नून लीग के ज़राए के मुताबिक और अताउल्लाह तारड़ के मुताबिक मरियम नवाज का इलाज जो है वो चल रहा है। बेहतर होने के बाद वो सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। जी शुक्रिया इखलाक बाजवा, आपने अपडेट किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के इंतखाब के मामले पर शोर शराबा हुआ। नून लीग के आजम तारड़ का कहना है कि हुकूमती बेंचों से यूसुफ रजा गिलानी के लिए तोहफे आए। 27 अरकान को पीपल्स पार्टी से अलग नशिस्तें दी जाएं। अल्फाज वापस लेने के लिए दिलावर खान और दीगर अरकान ने एहतजाज किया। चेयरमैन सादिक संजरानी का कहना है कि अभी सीटें अलग नहीं कर सकते, बाद में कर देंगे।